Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is about commercial preparation of sodium by down cell. कमर्शियल स्केल पे अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे। एक तो होता है ना कि छोटी सतह पे, ये है कमर्शियल स्केल पे, बड़े पैमाने पे, जहाँ पे आप इसको बना के सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाय अ डाउन सेल मेथड कौन सा होगा? हम एक डाउन सेल का मेथड होगा, उसके जरिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वेलकम जी आसिम साहब। मोस्ट ऑफ द सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। किस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का वर्ड जहां पे भी आएगा इसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, लाइसिस बेसिकली मीन होगा तोड़ना। किस चीज को तोड़े हैं? ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। अंडरलाइन कीजिएगा कि जो आपके पास फ्यूज्ड फॉर्म में है, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है बेसिकली आपके पास? ये जो आप घर में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, NaCl, ये है आपके पास सोडियम क्लोराइड। अगर आप इसको फ्यूज्ड फॉर्म में कर लें और फिर आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि बिजली की मदद से, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या लाइट जो है आपकी बिजली की मदद से इसको आप तोड़ेंगे। जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका सोडियम और क्लोरीन सेपरेट होंगे। ठीक है, सिंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले जो आपने सोडियम क्लोराइड लेनी है उसको आपने पहले क्या करना है? मेल्ट करना है। ठीक है, अब मेल्ट करने के बाद इतनी अमाउंट में आपको चाहिए सोडियम क्लोराइड, नंबर 1। नंबर 2, कैल्शियम क्लोराइड। ये अब बड़ा अहम पॉइंट है, इसको समझिएगा। सम कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। क्या वजह है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए उसमें कुछ अमाउंट हम कैल्शियम क्लोराइड की ऐड करते हैं? एनीबडी नोज? और वो कहता है कि जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो क्या कर देता है? लोअर कर देता है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी। जी चलें, ये भी हिंट आपको मिल गया। कोई आइडिया है इसके बारे में, क्यों ऐसे क्यों है? हालांकि उसका अपना मेल्टिंग पॉइंट वो कितना है सोडियम क्लोराइड का? जी बेटा। क्योंकि सर जी सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए अच्छा, हमने 801 देना है। अच्छा। तो कहता है अगर हम ये इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो ये कम होके 600 पे आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो वो कितना आ जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। जी आसिम साहब। क्योंकि सर जी सर देखे ना। हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसके जो एनोड और कैथोड होते हैं उनका पिघलने का खतरा होता है, तो नहीं, वो वो उसके एक साथ अलग फिर इशू है सर, वो अलग इशू है, वो एक अलग इशू। सर मैं बताऊं सर, जी मैं जी आप बताऊं बताएं। सर। जी जी बिस्मिल्लाह। सर जी देखे ना, सोडियम क्लोराइड का अपना जो मेल्टिंग पॉइंट है ना सर, वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। जब अब हमने 600 डिग्री सेंटीग्रेड उसे देना है। क्यों? अब जब हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं ना तो फिर वो कम होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। दोबारा सुने, क्वेश्चन सुने दोबारा से। वो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जो अपना मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेल्सियस। जब वो कहता है मैं इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल देता हूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 600 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों हुआ? ये कम क्यों हुआ? मेरा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ आ गया? मेल्टिंग पॉइंट सोडियम सर क्लोराइड का है 801, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया 600 डिग्री सेल्सियस। वाई? जल्दी से। नो आइडिया सर। ओके लिसन, अब मुझे गौर से सुनिएगा। आसिम साहब आप भी सुनिएगा, ठीक है? वो आप अलग बात बता रहे थे। देखें, मोस्टली मैक्सिमम क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्योर सब्सटेंस है, प्योर, ठीक है, उसमें जब उसका अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होता है। क्या होगा? प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली फिक्स होता है। जब आप इसमें कोई दूसरी चीज ऐड कर देते हैं तो वो वेरी कर जाता है, फिर वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, वो अपने उस फिक्स पे नहीं रहता। अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जब ये प्योर में जाता है सोडियम क्लोराइड में, तो प्योर का तो था 801, जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड गया तो इसने इसका 801 को ड्रॉप कर दिया लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
कहां तक लोअर ले आया माय डियर, 600 तक। अभी पॉइंट क्लियर हुआ? तो वो क्या करता है, इसको परमिट करता है द फर्नेस ऑपरेट एट अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे क्या हुआ कि जो आपका फॉर एग्जांपल 100 kg या 50 kg मेल्ट होना था 801 डिग्री पे ड्यू टू एडिशन ऑफ अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वो कहां पे मेल्ट हो गया, 600 डिग्री पे जाके। तो इस तरह आपकी जो कंजप्शन होनी थी किस चीज की, फॉर एग्जांपल कोल की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये जो भी आपने एनर्जी देनी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपकी कंजप्शन कम होगी और आप जल्दी से उसको क्या कर सकोगे, मेल्ट कर सकोगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। ओके जी, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखा रहा है, इसमें क्या चीजें हैं देखते हैं गौर से। द लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये आपको ब्लॉक्स है एट द सेंटर, जो कि सेंटर में नजर आ रहा है, एनोड इसको कह रहा है वो, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये देखें ये कार्बन एनोड है। पहले एक बार मैं आपको ये फिगर क्लियर करवा दूं, फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेके चलूंगा। दैट इज द लार्ज कार्बन एनोड, सेंटर में है, ठीक है। ये दो आपके पास आयरन कैथोड हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर मतलब ये इस तरह से रिंग बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, ऐसे ये इस तरह इन्होंने इसको घेरा हुआ है, ठीक है। ये सर्कुलर फॉर्म में है दोनों, ओके। ये मोल्टन NaCl, यहाँ से सोडियम आ रही है, यहाँ से आपके पास आयरन स्क्रीन इसके ऊपर है, ये क्लोरीन गैस ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से आप सोडियम इसको डाल रहे हैं, ठीक है। ये तमाम आपके पास एक अपरेटस है, इसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। अभी आप आइएगा दोबारा वापस इसकी तरफ, जो हमारा थ्योरी है। लें जी, a large block of graphite at the center is an anode above which there is a dome of collection of chlorine। ये देखिएगा ये डोम बना हुआ है, ये जो बबल्स है ना, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से ये बबल्स ऑफ क्लोरीन इकट्ठी हो रही है और ये यहाँ से निकलेगी। द कैथोड is a circular bar of copper or iron which surrounded the anode। ये देखें ये वाले, ये जो हैं ये आयरन के या कॉपर के बने हुए होंगे, जिसने क्या किया हुआ है, इसको एनोड को सराउंड किया हुआ है, बट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय एन आयरन स्क्रीन, और जबकि ये सेपरेट भी होंगे एक आयरन स्क्रीन से, विच डिटरमाइन in a gauze the arrangement permits the electric current to pass freely। अच्छा अब ये देखें, ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें से इजीली पास हो रहा है, जो कि क्या करेगा, but prevent sodium and chlorine from mixing after they have been set free at the electrode। लेकिन जैसे ही, बड़ा इजी है, इसको समझिएगा, यहाँ से दोबारा से देखिएगा, आपने NaCl डाल दिया, किस फॉर्म में था, फ्यूज्ड फॉर्म में। जब ये बीच में आया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये मूव कर गया नेगेटिव की तरफ और क्लोरीन चली गई पॉजिटिव की तरफ। जहां पे इसने इलेक्ट्रॉन दिए, नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, दो Cl आपस में मिलके क्या बन गई, Cl गैस, Cl2। तो ये बबल की फॉर्म में यहां से निकलनी शुरू होगी। सोडियम इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सोडियम मेटल में, और मोल्टन फॉर्म में यहाँ से ये सोडियम निकल आएगी। आगे इसके सारे इक्वेशन हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करते हैं। अब ये दोबारा मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। जी बेटा। सर जी NaCl हमने डाला था ना सर जी, Cl एक था लेकिन वो क्लोरीन गैस में कैसे कन्वर्ट हो गया सर, जी जी, Cl2 अच्छा कैसे मेरी बन बात गया? सुनिए, हाँ जी सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हो क्या रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, आपने सिर्फ ये डाला है NaCl, आपने सिर्फ ये डाला हुआ है, ठीक है भाईजान, ये एक आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो आपकी चुटकी में भी नहीं आता। इस तरह के मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो आपने मोल्टन फेज में डाले हुए हैं,
ठीक है। अब वो मिलियंस और ट्रिलियंस नंबर ऑफ क्लोरीन्स आपस में मिलेंगी तो फिर जाके ये बनेंगी। ये आगे इसका लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा। अब इसको गौर से सुनिएगा और ये दोनों बड़े अहम है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड पे कौन सा होगा। जी सलमान साहब। सर ये जो सोडियम निकलेगा ये मोल्टन फॉर्म में निकलेगा या जी जी गैस मोल्टन या फॉर्म में। किसी? मोल्टन मोल्टन ये आगे बताएगा आपको, मोल्टन फॉर्म में आएगा, गौर से देखिएगा अभी। सोडियम ठीक है सर। rises in a spherical compartment from which it is taken out at intervals। कि ये ऊपर से ना ये spherical form में निकलना शुरू हो जाएगा और उसको आप separate कर सकते हैं। The cell produce dry chlorine and 99.9% pure sodium। ये देखिए यानी कि उसमें 0.001% सिर्फ impurity होगी, बाकी सारी की सारी प्योर सोडियम होगी। द प्रोसेस इज कैरीड एट 600 G। वो पूछ सकते हैं आपसे why and how we can carried out the process at 600 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपको पता है कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 801 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ये हम 600 पे कैसे कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि आपने बीच में क्या ऐड किया था, कैल्शियम क्लोराइड ऐड की थी। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। एंड इट हैज बीन फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, द मेटालिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस, इसमें किसी किस्म का मेटालिक फॉग नहीं प्रोड्यूस होगा। लिक्विड सोडियम कैन इजीली बी कलेक्टेड एट 600। तो आपको लिक्विड सोडियम मिल रही है 600 डिग्री सेल्सियस पे। मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म। जो आपका सेल का मटेरियल है, यानी कि वो जो डूम है ग्रेफाइट का और वो जो स्क्रीनिंग है या जो आयरन के कैथोड और एनोड है, उनके ऊपर किसी किस्म का इस मटेरियल का असर नहीं होगा और वो खराब नहीं होगी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, जब उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। बहुत अहम पॉइंट है, इसको गौर से देखिएगा। अब ये देखें, ये सोडियम क्लोराइड थी, ये आपने डाली, सोडियम Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आ गई। सोडियम क्या कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, उसने वहां से क्या लिया नेगेटिव चार्ज, उसने वहां से क्या लिया इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया Na एटम एटल। क्लोरीन, प्लीज म्यूट योर माइक माय डियर प्लीज, थैंक यू। ओके, एनोड पे क्या हुआ, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, उसने वहां पे जाके क्या लिया इलेक्ट्रॉन दिया, लिया नहीं। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये देखें हाफ क्लोरीन यानी कि आधी बनी। अगर इस तरह का एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा तो मिलके Cl2 हो जाएगी और ये गैस बन के वहां से इन द फॉर्म ऑफ बबल्स निकल जाएगी। टिल हेयर एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। चलें जी, दूसरा देखते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन। बल्कि यहीं तक रहने दे, क्या ख्याल है, ये एक ही बहुत है आज का। जी बेटा, क्या कहते हैं आप लोग। ओके, क्योंकि वो दूसरा थोड़ा उसके साथ आ जाएगा, फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, कल फिर इंशाल्लाह परसों से ना यानी कि मंडे से 9 o'clock आपकी क्लास होगी, उसके 5 after 5 minutes बाद में दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे हम लोग और उसमें हम बायो पढ़ेंगे। ठीक है जी, और बायो का हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पीरियड फर्स्ट चैप्टर से। यहाँ पे बायो के बच्चे कितने हैं इस वक्त, प्लीज रेज योर हैंड। बायो के स्टूडेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर इन बायोलॉजी। एक तो ये सिप्तैन है और एक यहाँ पे हमारे पास और कौन है, हाथ खड़ा कर लें। जी हमजा बाकी बरकत है सर। जी हमजा बरकत है सर। अच्छा चले, मैं ये जरा 1 मिनट रिकॉर्ड कर लूँ।